सर मैं पहले अपना नाम मेरा नाम राजीव भाटी है। मैं ज़िला मेरठ के कस्बा परिषदगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छे और गन्ना। गन्ने हाँ वैसे हम लोग जाति से गुजरे हैं, वैसे किसान हैं और किसानों की ही समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। गन्ना किसान यहाँ ज़्यादातर रहते हैं हमारे आसपास में। अच्छा, जिस तरह गन्ना समिति के चुनाव चल रहे हैं, किसानों ने पर्चे भी भरे, कुछ के पर्चे कैंसिल भी कराए गए, कुछ को पता ही नहीं दिया पर्चों का। इसके बारे में क्या कहना है? ये गन्ना समिति के चुनाव खासतौर पे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की राजनीति करने के लिए लोगों को चुनाव कराए जाते थे। गन्ने से जुड़े हुए किसानों की अपनी समस्याएं सरकार के पटल पर रखने के लिए ये चुनाव होते थे। पिछली 2 सरकारों में यानी कि 2017 से अब तक ये चुनाव नहीं हुए हैं, सरकार ने चुनाव नहीं कराए थे। सरकार किसानों के साथ हो रहे उत्पीड़न का, किसानों का जो उत्पीड़न हो रहा है उससे बचना चाहती थी, इसलिए वो चुनाव नहीं करा रही थी। किसी कारणवश अब चुनाव कराए। चुनाव कराने में उन्होंने अपनी चुनाव ही नहीं कराए, बेसिकली इलेक्शन उन्होंने कराया ही नहीं। ये सब सिलेक्शन प्रोसीजर हो रहा है। जिसको वो चाह रहे हैं उसको चुनाव लड़ा रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसको बाहर बैठा रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं धमका के बैठा रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं प्यार से चुनाव लड़ा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह सरकार पूरा दबाव बना रखा है, एक छोटा सा चुनाव था, इन चुनावों का पता भी नहीं चलता था। अब ये चुनाव एक तरफ ऐसे करते हैं जैसे विधानसभा के रुख की तरफ। एक्चुअली सरकार की पिछले कुछ टाइम में किरकिरी हो रही है, ख़ास तौर पे किसानों के लेवल पे, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो उससे जुड़े हुए और मुद्दे हों, चाहे वो पंजाब के किसान हों, चाहे हरियाणा के किसान हों, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हों। किसानों की समस्याएं हैं। किसानों को गन्ने की समस्या, पेमेंट की समस्या है, किसानों के एमआरपी की समस्या है। तो ये समस्याएं हैं। इसमें क्या होता था, पहले किसान अपनी चौपाल पे बैठ के, इस चुनाव का सबसे जो छोटा स्तर है वो डेलीगेट होता है। एक गांव से एक प्रतिनिधि चुन के आता है और वो अपना एक डायरेक्टर बनाता है, संचालक बनाता है। कोई 10-15 गांव मिलकर एक संचालक बनाते हैं। पहले गांव में किसान लोग अपनी चौपाल पे निर्धारित कर लेते थे। गांव में 2 पक्ष होते थे। ज़्यादातर गाँव में 2 पक्ष होते तो एक डेलीगेट वो बना लेते थे अपना, एक वो उधर से बना लेते थे और 2-2 डेलीगेट बन जाते थे। सरकार का कोई इसमें किसी से कोई मतलब नहीं होता था। डायरेक्टर बनने तक सरकार का कोई रोल नहीं होता था। हाँ, चेयरमैन बनाने में सरकार अपना थोड़ा सा योगदान पिछली सरकारों ने भी यूज किया है। चेयरमैन बना लेते थे वो अपना, चाहे किसी को कैसे समझा के। इस बार इन्होंने क्या किया है, इस बार गांव से जो प्रतिनिधि मंडल बन के तैयार होना था वो सब प्रतिनिधि मंडल अपने हिसाब से बनाया है, अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान धरना दे रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा किसान धरना क्यों दे रहे हैं। कोई नहीं बूझ रहा किसान कैसे चुनाव होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी 2 दिन बाद डायरेक्टर का चुनाव होना है। अभी जो डेलीगेट के चुनाव में मेजर मिस्टेक की गई है वो ये की गई है कि जिस दिन पर्चे बटने थे उस दिन पर्चे इशू नहीं किए गए, वो दिन ब्लैंक रख लिया। जिस दिन पर्चे सबमिट होने थे सुबह 11 बजे से पर्चे बांटने शुरू किए, 2 बजे तक बांटे। पर्चे बांटने के साथ किसी भी चुनाव में एक लॉ है, किसी भी चुनाव में का एक कायदा है कि जब हम कोई चुनाव होता है, जब हम कोई पर्चा दाखिल करते हैं तो उसकी रिसीविंग उस आदमी को दी जाती है जो चुनाव लड़ता है। एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उस रजिस्टर में नाम चढ़ाया जाता है, उसके आगे साइन कराए जाते हैं उसके कि भाई इस आदमी ने ये पर्चा सबमिट किया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबके पर्चे खिड़की से अंदर ले लिए। अगर किसी ने कहा मुझे रिसीविंग दे दो तो उसे रिसीविंग नहीं दी, उसका पर्चा वापस पकड़ा दिया। जिससे कहा कि मुझे मेरा पर्चे पर कहीं साइन करा लो रजिस्टर में, किसी के साइन नहीं कराए। और मेजर मिस्टेक ये है कि जब आपने खिड़की से पर्चे ले लिए, किसी को रिसीविंग नहीं दी, किसी के साइन नहीं कराए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इन्होंने, जब वो अगले दिन आया उसने अपनी शिकायत दर्ज की, मेरा पर्चा दिया था, मेरा पर्चा नहीं मिला, तो उससे कहा तो उन्होंने पर्चा ही नहीं दिया। इनके पास कोई रजिस्टर नहीं है। एक मेजर मिस्टेक है इस चुनाव में, इनके पास पर्चा रिसीव करने का कोई रजिस्टर नहीं है। कई अधिकारी भी सरकार के दबाव में तो काम नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिना सरकार के दबाव के अधिकारी को किसान से क्या लेना? अधिकारी भी तो किसान का ही बेटा है। सरकार के दबाव में तो सब काम हो रहा है। एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर होता है चुनाव में। पहले दिन टिकट वितरण होता है, टिकट खरीदा जाता है, दूसरे दिन टिकट जमा होता है, तीसरे दिन टिकटों की जांच होती है, चौथे दिन टिकटों पे वापसी होती है,
आपत्ति का टाइम लगता है, आपत्ति के बाद वापसी होती है, वापसी के बाद जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ चुनाव चिन्ह आवंटन होता है, चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद वोटिंग प्रक्रिया होती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ऐसी भी सोसाइटी रही हैं हमारे ज़िले में जिनमें केवल जिन जो लोग वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि थे उन्हें ही अंदर सोसाइटी में जाने का मौका मिला। जो प्रतिनिधि नहीं थे उन्हें सोसाइटी के गेट से ही वापस कर दिया गया।